सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे निदृशना अलंकार। निदृशना अलंकार जो है, सबसे पहली बात ये अर्थालंकार है और इसके बाद में ये जो अलंकार है दृष्टांत अलंकार का कारण है। इसको दृष्टांत अलंकार का कारण भी कहा जाता है। दृष्टांत कारणम अर्थालंकार है और जो दृष्टांत अलंकार है उसका कारण है। और इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा और इसकी क्या विशेषता है। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक। अभवन जो नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, क्या नहीं है, वस्तु संबंध, जो वस्तु का संबंध नहीं है उसमें क्या करना है, उपमा परिकल्पक। वहां उपमा की परिकल्पना कर लेनी है। जब हम वाक्य देखते हैं वहां पे आपस में कोई संबंध नहीं बन रहा या पदार्थों के जरिए कोई संबंध नहीं बन रहा, लेकिन वहां उपमा की परिकल्पना कर लेते हैं तो वहां पे निदर्शना अलंकार होता है। तो उपमा की परिकल्पना होने के कारण ये अनवर्त संज्ञा कहलाती है। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक। वस्तु का संबंध जो विद्यमान नहीं है वहां पर उपमा की परिकल्पना की जाती है तो निदर्शना अलंकार होता है। और ये तीन प्रकार का होता है। पहला वाक्यार्थ, दूसरा पदार्थ, तीसरा माला रूप। वाक्यार्थ जब होता है वह वाक्य के माध्यम से निदर्शना का पता चलता है, जहां पदार्थ होता है वहां पद के माध्यम से पता चलता है और माला रूप में कई एग्जाम्पल इकट्ठे होते हैं। तो देख लेते हैं। पहला है हमारा वाक्यार्थ। ये क्या कह रहे हैं, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वच अल्प विश्यामति ही तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेन अस्मि सागरम। ये रघुवंश से लिया गया है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः, कहां पर तो सूर्य वंश, क्योंकि जो रघुवंश है उसको रघुवंश भी कहते हैं, सूर्य वंश भी कहते हैं, जहाँ 31 राजाओं का वर्णन किया गया है, उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का। तो उनका वर्णन करना बड़ा दुस्तर कार्य है। तो कहां पर तो वो सूर्य वंश और कहां पर अल्प विश्यामति, कहां पर मेरी छोटी सी बुद्धि कि उस तुच्छ सी बुद्धि से सूर्य वंश का वर्णन करना, वो संबंध जो बन नहीं पा रहा। दूसरा कह रहे तितुर्षु दुस्तरम, कैसे नहीं बन रहा वो, मोहात उडुपेन अस्मि सागरम। दुस्तरम सागरम, दुस्तर सागर को, मोहाद मोहवश या अज्ञानवश, उडुपेन तितिर्षु अस्मि, उडुपेन होती छोटी नाव, उस छोटी सी नाव से पार करना चाहता हूँ। यानी कि जो कवि वो क्या कह रहे हैं कि अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा यदि मैं सूर्यवंश का वर्णन कर रहा हूँ तो वो कैसा है, जैसे कि मैं एक महान सागर को, दुस्तर सागर को एक छोटी सी नाव से पार करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इन वाक्यों का अलग अलग ही दो वाक्य हैं और यहाँ पर क्या कर रखा है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। एक जगह तो किसी वंश विशेष का वर्णन करना है और एक जगह सागर को पार करना है, इनका आपस में संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ उपमा की परिकल्पना कर ली गई है। यहाँ पर उपमान उपमेय जो संबंध है वो भाव, यहाँ पर उपमान और उपमेय का भाव जो है वो यहाँ दिखाया गया है। जैसे जो ये है सागर को पार करना है, किससे, छोटी सी नाव के द्वारा सागर को पार करना, इसके द्वारा जो अल्प बुद्धि है उससे सूर्यवंश का वर्णन करना, छोटी सी नाव से सागर पार करना। और उसकी समानता क्या दिखा रहे हैं कि छोटी सी बुद्धि से सूर्यवंश का वर्णन करना। तो यहाँ पर उपमान उपमेय संबंध हो गया है इसका इससे ये उपमा की परिकल्पना की गई है, उपमा का पर्यवसान किया गया है, इसलिए यहाँ पे निदर्शना अलंकार। और ये वाक्य के माध्यम से की गई ये पूरा वाक्य है जहां पर छोटी सी नाव से सागर को पार करना है और अल्प विषया बुद्धि के द्वारा सूर्यवंश का वर्णन करना है। दो वाक्य हैं ये, इनमें उपमान उपमेय का भाव प्रकट किया गया है। तो ये वाक्यार्थ निदर्शना है। दूसरा है पदार्थ निदर्शना। पदार्थ में होता है पद का जो अर्थ निकलता है उसमें उपमा की परिकल्पना करना। उदयति विततो ऊर्ध्व रश्मि रज्जौ हिमरुचौ हिम धामनि यास्ति चास्तम वहति गिरिरयम विलंबी घंटाद्व परिवारित वाणेन्द्र लीलाम। ये शिशुपाल वध से लिया गया है। उदयति उदय होता है, विततः फैल रही है, ऊर्ध्व ऊपर की ओर, रश्मि किरणें, रज्जहु रस्सी, जो किरणें हैं, रस्सी रूपी जो किरणें हैं वो ऊपर की ओर फैल रही है, किसकी, हिम रुचो, इस सूर्य के लिए। जैसे सूर्य की जो किरणें हैं वो ऊपर की ओर फैल रही है, सूर्य उदय हो रहा है,
हिमधामनी याति च अस्तम। और हिमधामनी क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा अस्त हो रहा है। सूर्योदय का वर्णन है, प्रातःकाल का वर्णन है। तो वहां पे क्या होता है? प्रातःकाल में सूर्य उदय होता है और चंद्रमा अस्त हो रहा होता है। तो वो दृश्य दिखाया गया है कि जब ये होता है तो उस समय क्या है? गिरि अयम, रैवतक पर्वत का वर्णन कर रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनी हुई कि रैवतक पर्वत है, उसके एक और तो क्या हो रहा है कि सूर्य उदय हो रहा है और एक और चंद्रमा अस्त हो रहा है। अब वो शोभा कैसी लग रही है उसके बारे में कह रहे हैं, वहति वहन करता है, धारण करता है, गिरि ही अयम, यह पर्वत यानी कि रैवतक पर्वत कैसा लग रहा है? विलंबी घंटाद्वय परिवारित वाणेन्द्र लीलाम। घंटाद्वय 2 घंटे विलंबित लटका दिए गए हो किसके? वाणेन्द्र लीलाम, जो हाथी है। वाणेन्द्र हाथी की शोभा जी, यानी कि हाथी के जब दोनों तरफ 2 घंटे लटका दिए जाए तो वो कितना शोभायमान होता है। उसके जैसा ही जो ये रैवतक पर्वत है उसकी शोभा भी ऐसे बन रही है, जैसे हाथी के दोनों तरफ 2 घंटे हैं, वैसे ही जो रैवतक पर्वत है उसके भी दोनों, एक और सूर्य उदय हो रहा है, एक और चंद्रमा अस्त हो रहा है, ऐसी शोभा हो रही है। अब देखें तो हाथी की शोभा और पर्वत की शोभा, इनका आपस में कोई मेल नहीं है, वो संबंध बन ही नहीं पा रहा, वो अनुत्पन्न है यहाँ पे। लेकिन फिर भी उस उपमा के माध्यम से, उस सादृश्यता के माध्यम से उपमा की परिकल्पना करके यहाँ पर जो वाणेन्द्र लीलाम है, इस पद के अर्थ के द्वारा जो रैवतक पर्वत है उसके शोभा को यहाँ कल्पना की जा रही है उपमा के द्वारा। किससे? वाणेन्द्र लीलाम, जो हाथी की शोभा है, इस पदार्थ के द्वारा, इस पद के अर्थ के द्वारा गिरि ही, जो रैवतक पर्वत है, उसमें संबंध ना होते हुए भी, दोनों की शोभा अलग अलग है, ना होते हुए भी उपमा की परिकल्पना की गई है इस पदार्थ, इस पद के अर्थ विशेष के कारण। तो यहाँ पे पदार्थ निदृष्णा अलंकार है। तीसरा है माला रूप। माला रूप को हम समझे, माला क्या होती है? जब एक धागे में अनेक मोती पिरो दिए जाते हैं तो उसको माला कहते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ एक एक एग्जाम्पल लिए जा रहे थे, या कई एग्जाम्पल इकट्ठा हो जाते हैं तो वो माला का रूप बन जाता है। देखते हैं, दोर्भ्याम तितिरिषति तरंगवती भुजंगम आदातुम इच्छति करे हिरणांक बिंबम मेरु लीलंघिष्यति दुर्वम एष देव यस्ते गुणान गदितुम उद्यमम अमाम धाति। ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ वर्णन हो रहा है एक राजा के गुणों का। राजा के गुणों का कोई वर्णन करना चाहता है, फिर वो कैसा कैसा लग रहा है उसके लिए एग्जाम्पल उठाए गए हैं। ध्रुवम एष, यह निश्चित है, देव हे राजा, हे देव, यह निश्चित है। क्या निश्चित है? यह ते गुणान, यह जो ते तुम्हारे गुणान, गुणों को गदितुम गाने के लिए, उद्यमम प्रयत्नशील, आधाति चाहता है, जो तुम्हारे गुणों को गाने का प्रयत्न करना चाहता है, वो कैसा लग रहा है कि उस राजा के अंदर इतने गुण हैं, उसका प्रयत्न करना, उसके गुणों को गाने का प्रयत्न करना, वो कैसा है? दोर्भ्याम तितिर्षति तरंगवती भुजंगम, तरंगवती जो तरंग वाली है, लहरों वाली, अर्थात नदी, भुजंगम उस नदी का पति विशेष यानी कि सागर, ये जो शब्द आया सागर के लिए, कि सागर को कैसे तितिर्षति पार करना चाहता है, कैसे? दोर्भ्याम भुजाओं से। ऐसा है कि उस राजा की गुणों का वर्णन जो है वो ऐसा लग रहा है कि मानो कि एक सागर को अपनी भुजाओं से पार करना चाहता हो, जो संभव नहीं है। तो वैसे उस राजा के गुणों का बखान करना, उसका गान करना भी संभव नहीं है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? अदातुम इच्छति करे हिरणांक बिंबम। हिरणांक होता है मृगांक, यानी कि चंद्रमा के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। चंद्रमा बिंबम, चंद्रमा की जो शोभा है, चंद्रमा का जो बिंब है उसको, बिंब होते हैं परछाई, चंद्रमा का जो बिंब है उसको करे हाथ से, अदातुम इच्छति पकड़ना चाहता है। अब चंद्रमा के बिंब को यदि पकड़ना भी चाहे तो चंद्रमा हाथ नहीं आ सकता, ना ही वो बिंब हाथ लग सकता है। तो जैसे असंभव से जो कार्य हो उनको दिखाया जा रहा है कि जैसे चंद्रमा के बिंब को हाथ से पकड़ना चाहता है। मेरु लीलंघिष्यति, कि मेरु पर्वत को लांघना चाहता है। देखिए ये असंभव से कार्य है, इनका वर्णन किया गया है। और कितने उदाहरण लिए गए हैं? पहला ये कि सागर को भुजाओं से पार करना चाहता है, दूसरा चंद्रमा के बिंब को हाथ से पकड़ना चाहता है, तीसरा है मेरु पर्वत को लांघना चाहता है। अब देखिए उपमेय क्या है हमारा? एक ही है। उस राजा के गुणों का जो वर्णन करना चाहता है वो कैसा है?
वो ऐसा ऐसा है भी, इतना असंभव सा कार्य है कि जैसे हम सागर को भुजाओं से पार करना चाहें, या चंद्रमा के बिंब को हाथ से पकड़ना चाहें, या मेरू पर्वत को लांघना चाहें, उसके जैसा असंभव सा है। अब देखिए कहाँ तो राजा के गुणों का वर्णन है और कहाँ ये सारी बातें, इनका आपस में संबंध ऐसे नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी जो ये उपमेय है, राजा के गुणों का जो वर्णन है, इस उपमेय को इन उपमान के द्वारा, जो 3 बातें दी गई, इन उपमान के द्वारा वो संबंध यहाँ दिखाया जा रहा है। तो उपमा की परिकल्पना की जा रही है। एक तो उपमा अलंकार होता है जहाँ पे उपमेय और उपमान को का संबंध दिखा दिया जाता है। यहाँ पर क्या है कि है तो ये निदर्शन अलंकार, यहाँ पे उपमा की परिकल्पना की जाती है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में माला रूप में, क्योंकि अनेक एग्जाम्पल लिए, तो वो परिकल्पना हो गई है। तो ये क्या हुआ, ये निदर्शन अलंकार का माला रूप उदाहरण हो गया। अब इसके बाद वैसे तो निदर्शन अलंकार ये हो गया, लेकिन एक अन्य प्रकार की निदर्शना का वर्णन भी काव्य प्रकाश में किया गया है, जिसके लिए ये डेफिनेशन दी गई है, स्व स्व हेतु अन्वेष्य उक्ति ही क्रिया एव च अपरा। क्या कह रहा है, स्व स्व हेतु, स्व हेतु अपना होने का जो कारण है, अन्वेष्य उक्ति उसका जो संबंध है, उक्ति तक कथन, उसका कथन, क्रिया एव क्रिया के द्वारा ही, च और स अपरा वह दूसरी निदर्शना है। कौन सी है, क्रिया के द्वारा एवं क्रिया के द्वारा ही स्व अपना और स्व हेतु अपने हेतु का अन्वय से उक्ति करना है, यानी कि अपना और अपने हेतु का जो कारण है, यानी कि अपना और अपना जो कारण है, हेतु है, उसका संबंध जब बताया जाता है तो दूसरे प्रकार की निदर्शना होती है। किसके द्वारा बताया जाता है, क्रिया के द्वारा। क्रिया अपना स्वरूप भी बताएगी और उस क्रिया का जो कारण है, वो क्रिया क्यों हो रही है, उस कारण को भी जब बताया जाता है तो वो दूसरी प्रकार की निदर्शना होती है। क्रिया एवं स्वरूप स्व कारणयोः संबंधो यद अवगम्यते सा अपरा निदर्शना। क्रिया एवं क्रिया के द्वारा स्व स्वरूप अपना स्वरूप और स्व कारणयोः और उसका अपना कारण संबंध अपने स्वरूप का और वो जो स्वरूप का जो हेतु है, जो कारण है, उसका जो आपस में संबंध है, यत अवगम्यते जो अवबोधन कराता है, वह दूसरे प्रकार की निदर्शना होती है। क्योंकि जो हमारा नेट है, नेट का एग्जाम जो है वह निदर्शना काव्य प्रकाश के अकॉर्डिंग लगी हुई है, तो हो सकता है कि ये डेफिनेशन आ जाए और हो सकता है ये आ जाए, और इस डेफिनेशन के बाद भी हो सकता है ये लाइन जो है इसमें से पूछ लिया जाए। तो इसके लिए कोशिश करें कि हमारी अपनी तैयारी पूरी हो कि जो क्रिया के द्वारा अपना स्वरूप और उसका जो कारण है, उसमें जो संबंध का अवबोध करा देता है, वो दूसरे प्रकार की निदर्शना होती है। इसको उदाहरण से देखते हैं। उन्नतम पदम अवाप्य यो लघुः हेलिया एव स पतेत इति ब्रुवन् शैल शेखर गतो दृश्यत कणः चारु मारुद्धुतः पतति अधः। ये क्या कह रहा है, उन्नतम उन्नत ऊंचा, पदम पदवी, अव्याप्य प्राप्त करके, यानी कि ऊंची पदवी प्राप्त करके, यह जो लघु है, तुच्छ है, क्षुद्र व्यक्ति है, हेलिया कहते हैं लीला मात्र से, अनायास ही, हेलिया एवं लीला मात्र से या अनायास ही, स वह पतेत इति, पतेत गिरता है इति ब्रुवन, ऐसा कहते हुए कि कोई क्षुद्र व्यक्ति है जिसको ऊंची पदवी मिल गई है, ऊंची पदवी को प्राप्त करके अनायास ही, लीला मात्र से ही जो गिर जाता है, ऐसा कहते हुए शैल शेखर गतौ, शैल पर्वत को कहते हैं, शेखर उस पर्वत के शिखर पर, गतौ पहुंचा हुआ, दृश्यत कणः, दृश्यत पत्थर को कहते हैं, पत्थर का कण, छोटा सा टुकड़ा पत्थर का, चारु मारुत हल्की हल्की हवा, यानी कि मंद वायु के द्वारा, धुतः उससे कंपित हुआ, यानी कि वो हल्की सी हवा है, उसके कारण एक पत्थर का जो टुकड़ा है उसके कारण पतति अधः नीचे गिर जाता है उस हवा के झोंके से। क्या कह रहा है ये कि एक पर्वत पे पहुंचा हुआ कोई पत्थर का छोटा सा टुकड़ा, वो मंद वायु के कारण नीचे गिर जाता है, उस मंद वायु के झोंके से उसके कारण कंपित हुआ, वो नीचे गिर जाता है। ऐसा कहते हुए
एक शूद्र व्यक्ति जो है यदि उसको ऊंची पदवी मिल जाए तो वो अनायास ही नीचे गिर जाता है। जैसे वो पर्वत पे चढ़ा हुआ जो टुकड़ा था पत्थर का, वो भी तो अनायास ही नीचे गिर गया, लीला मात्र से कि हल्की सी हवा आई वो गिर गया। वैसे ही शूद्र पुरुष जो होता है ऊंची पदवी प्राप्त करके भी ऐसे गिर जाता है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? क्रिया है पतन। पतन क्रिया है नीचे गिरना। ये क्रिया अपना बोध तो करा रही है, क्योंकि जो शूद्र व्यक्ति ऊंची पदवी को प्राप्त करता है नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर जो पर्वत पे चढ़ा हुआ पत्थर का कण था वो भी नीचे गिर जाता है। तो क्रिया विशेष क्या है इसमें? पतन। पतन रूपी क्रिया ने अपना स्वरूप तो बताया ही कि वो गिर गया नीचे, और इसके साथ कारण भी बताया क्यों गिर गया। गिरने का कारण था जो शूद्र व्यक्ति है वो ऊंची पदवी को प्राप्त करके ऐसे गिर जाता है। वो पतन क्रिया क्यों है? क्योंकि शूद्र व्यक्ति ऊंचे पद को प्राप्त हुआ और फिर उसका गिरना स्वाभाविक था। तो पतन क्रिया है और उसका कारण क्या है? शूद्र व्यक्ति का ऊंची पदवी प्राप्त करना। तो क्रिया के द्वारा अपना स्वरूप, क्रिया पतन है तो पतन के द्वारा अपना स्वरूप बताया गया, और उसका कारण शूद्र व्यक्ति का ऊंचे पद पे जाना, ये कारण बताया गया। यानी कि अपना स्वरूप और अपना कारण और उनका जो संबंध है उसको जैसे बताया जाता है तो वहां निदर्शना अलंकार होते हैं, और ये दूसरे प्रकार की निदर्शना कही गई है। और एक बार हम देख लेते हैं कि निदर्शना अलंकार क्या है। सबसे पहली बात ये अर्थालंकार है, और उपमा परिकल्पना होने के कारण, उपमा की परिकल्पना होने के कारण इसको अनवर्त संज्ञा दी गई है। और फिर एक विशेषता ये कि दृष्टांत अलंकार का कारण है, और जहां पर वस्तु का संबंध नहीं होता वहां उपमा की परिकल्पना कर ली जाती है, वो निदर्शना अलंकार होता है। 3 प्रकार का है, वाक्यार्थ, पदार्थ और मालारूप। वाक्यार्थ में वाक्यों के द्वारा बताई जाती है, उपमान उपमेय का भाव और उपमा की परिकल्पना की जाती है उस भाव के माध्यम से, और पदार्थ में पद के अर्थ के माध्यम से उपमा की परिकल्पना की जाती है, सादृश्यता को दिखाया जाता है। और माला रूप में उपमेय उपमेय की जब तुलना उपमान से हो रही होती है वहां कई सारे उपमान को लिया जाता है एक उपमेय के लिए, तो वो माला रूप निदर्शना होती है। और ये दूसरे प्रकार की जहाँ क्रिया के द्वारा अपने स्वरूप का और अपने कारण का संबंध जो पता चलता है तो वो दूसरे प्रकार की निदर्शना होती है। तो ये आज का हमारा प्रकरण था। धन्यवाद।